हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चली होगी आपकी स्टडी। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन विद फार्मूला मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम सभी लोग मिल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 4s, ये 5 नहीं समझ लीजिएगा, ये s है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहला वर्क आपको क्या करना है कि इसका आपको गुणनखंड करना है, यानी कि 4s² माइनस 2s माइनस 2s। देखिए, इसको ऐसे रूप में परिवर्तित करना होता है कि जो गुना करिए तो जोड़ हो जाए, घटाए तो 1 हो जाए। इस तरीके से 2 में 2 जोड़ गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4s। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा प्लस 1। अब ये 2 का एक साथ और ये 2 का एक साथ वर्क करना है। ये देखिए ये से है, आप इसको 25 समझ के मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, चलिए 4s है तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2s कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं, और जब 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2s माइनस 1। ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हो गया 2s और 2s माइनस 1 हो गया आपको ब्रैकेट में। फिर आपने जो है -1 कॉमन लिया, 2s माइनस 1 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है ब्रैकेट में, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब हमको क्या करना है कि इसका गुणनखंड ज्ञात कर, गुणनखंड तो हो गया, अब शून्यक ज्ञात करना है। तो चलिए शून्यक जो है हम लोग यहाँ साइड में ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ साइड में हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये उधर चला जाएगा। फिर दूसरा वाला भी तो वही है 2s माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये शून्यक निकालनी है, मैंने डायरेक्ट 1/2 यहाँ हुआ तो ये भी तो 1/2 ही होगा, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बीच के संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, संबंध सत्यापित करना है तो क्या कहता है, योग निकालना होगा। क्या करना होगा, योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान होगा। तो जब योग निकालना हो तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो इसी में -b कितना होगा 4, तो -4 बटे में a भी है 4। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या हो गया 1 बच गया। ठीक है, अब शून्यकों का क्या निकालना होगा आपको, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, c/a। c यानी कि 1 और बटे में यानी कि 4, 1/4। तो ये हो गए आपके आंसर 1 और 1/4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है ना, उल्टा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं कि इसको आसान करने के लिए पहले क्वेश्चन को सीधा कर लेते हैं, यानी कि 6x² माइनस 7x और माइनस 3 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा सीधा। अब हम इसका करेंगे क्या, गुणनखंड कर लेंगे 6x²। ठीक है, 6x² और -9x अब प्लस 2x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि -2 में से +2 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का 3। अब ये दोनों का हम क्या करेंगे, अलग अलग वर्क करेंगे। तो 6x² अब -9x है, आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे कि दोनों में भाग लग जाएगा। तो सीधा साधा बात है भाई 3, तो 3x हम कॉमन लेते हैं तो 3 दूना 6, 2x माइनस 3 3 9 3। ठीक है, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है कि 2x माइनस 3 और ब्रैकेट से बाहर क्या है 3x प्लस 1, है ना,
बात समझ में आया? इतना तक गुणनखंड अब हम बना लिए। अब हमको क्या बारी है हमारी शून्यक निकालने की। तो चलिए हम शून्यक निकाल लेते हैं। 2x माइनस 3 इजकल टू 0। तो चलिए पहले एक निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर 3, माइनस 3 को उधर जाने देंगे, प्लस 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3/2, ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा शून्यक हमारा निकालना है। तो दूसरा का शून्यक हमारा क्या है? 3x प्लस 1 बराबर में कुछ नहीं है तो 0। चलिए तो 3x बराबर -1। अब x बराबर लिख देंगे तो -1/3। देखिए दोनों का शून्य ज्ञात हो गया। अब शून्य ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं? तो शून्य ज्ञात करने के बाद हम दोनों का संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, है ना। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या निकालना है? योग और गुणनफल, ठीक है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं योग, ठीक है, शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a, यानी कि b हमारा कितना हो जाएगा? 3 -3, अब बाई a में हो जाएगा कितना? 6, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। कोई दिक्कत? 1/2 हमको आसानी से ये हो गया। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या? गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? c/a, ठीक है, c/a। c हमारा क्या है? -7 और a हमारा कितना है? 6, यानी कि -7/6, ठीक है। पता चल गया आपको? ये हो गई आपके क्वेश्चन सॉल्व। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अब चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 4u + 8u, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर है ही नहीं। जब तीसरा नंबर ना हो किसी क्वेश्चन में तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे कि इस नंबर को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4u² है तो हम u + 2 कर देंगे, यानी कि 4u को u से गुना कर देंगे तो 4u² और प्लस 4u को 2 से गुना कर देंगे तो 8u हो जाएगा। अब बराबर में इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। बस इतना ही करने तक की देरी है। इतना करने के बाद अब आप इसका योग निकाल सकते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? फॉर्मूला -b/a, यानी कि -8/4, 4 दूना 8/1, यानी कि -2/1 हो गए आपके आंसर, ठीक है। अब आपको निकालना है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? c/a, यानी कि 0/a का मान है 4, तो 0/4 = 0 ही होता है ना। तो 0 ही होगा। तो ये हो गए आपके आंसर, यानी कि एक आंसर हो गया -8/4 और दूसरा आंसर हो गया 0/4। आई होप आपको 4 क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।